नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं इंडिया हेल्प न्यूज। इस समय मैं रीवा के इटौरा में अंबेडकर भवन में मौजूद हूं। यहां आज द सिंबल ऑफ नॉलेज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती मनाई जा रही है। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आज यहाँ के लोग जो है तो जयंती मना रहे हैं और संचालक महोदय जी यहाँ के कार्यक्रम का संचालन करेंगे। विश्व दीपक समाज नियोजन में सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज सिंबल ऑफ नॉलेज परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती अंबेडकर भवन इटौरा में मनाई जा रही है। इसमें मैं भारतीय बौद्ध महासभा की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। अंबेडकर भवन के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूज्य भंते जी, विशिष्ट अतिथि माननीय आर.एस. बौद्ध जी, आदरणीय श्रवण कुमार बौद्ध जी, आदरणीय एस.एल. बौद्ध जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय बी.पी. बौद्ध जी। मैं कार्यक्रम की शुरुआत के लिए परम पूज्य भंते जी एवं अतिथि महोदय जी से सभी ने निवेदन करता हूं कि आएं और कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुरुआत करें। सम्माननीय अतिथिगण एवं पूज्य भंते जी। सभी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो है भंते जी, तीर्थ प्रताप जी, जो विशिष्ट अतिथि हैं, अध्यक्षता करते हुए बी.पी. बौद्ध जी हैं और राम सुजान बौद्ध जी हैं। वो जो है तो अब दीप प्रज्वलित करने का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। पूरे देश में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूरे देश के लोग ही बड़ी खुशी और हर्षोल्लास के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राम सुजान बौद्ध जी, बी.पी. बौद्ध जी जो अध्यक्ष हैं, एस.एल. बौद्ध जी माल्यार्पण कर रहे हैं, बाबा साहब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। साहब जी ने जो हमारे देश का बहुत ही खूबसूरत सा संविधान लिखा है, उसके बारे में हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पूरा देश जानता है, पूरा समाज ने जो अधिकार दिए हैं, महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं, आज महिलाएं भी किसी क्षेत्र में कम नहीं है, अंतरिक्ष में जा रही हैं, प्रधानमंत्री बन रही हैं, राष्ट्रपति बन रही है, रही हैं। तो बाबा साहब के उन अधिकारों की वजह से ही बन रही हैं। अब आज देखिए, अब महिलाओं द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया जा रहा है। बाबा साहब जी ने जो हमारे देश का जो संविधान लिखा है, उसमें कई अधिकार दिए हैं महिलाओं को। जैसा कि आपको बता दें कि हिंदू कोड बिल उन्होंने लाया, जिसकी वजह से महिलाओं को वो सारे अधिकार दिए। हिंदू कोड बिल की वजह से आज महिलाओं को सारे अधिकार दिए गए हैं जिनकी वो हकदार हैं। महिलाओं को आपको बता दें कि वोट डालने का अधिकार नहीं था, किसी को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। तो ये सारे अधिकार जो है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे देश के संविधान निर्माता है, उनकी वजह से आज पूरे देश को, पूरे समाज को एक खूबसूरत सा संविधान मिला है। उसकी बदौलत ही आज पूरा देश उनकी जयंती मना रहा है, ये ऐतिहासिक पर्व मना रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास के साथ ये जयंती मनाई जा रही। हालांकि आपको बता दें कि ये जयंती हर साल बहुत ही और भी ज्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। रैलियां निकाली जाती है, झांकियां निकाली जाती है, लेकिन इस बार माहौल कुछ ऐसा है, 2024 के चुनाव को लेकर आचार संहिता लगा उल्लंघन न करने के लिए ये सब थोड़ा सा सीमित माहौल में किया जा रहा है, कम लोग एकत्रित करके किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि लोगों के मन में खुशी नहीं है, हर्षोल्लास नहीं है, उतनी ही खुशी है, उतनी ही उमंग है, उतनी ही जो है तो ताजगी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। मेरे और मेरे चैनल के माध्यम से मैं आप सभी देशवासियों को द सिंबल ऑफ नॉलेज संविधान निर्माता बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती पर आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई के साथ मैं यही शुभकामना देती हूं कि आप जो है तो बाबा साहब के अधिकारों को पहचाने, उनकी योग्यताओं को पहचाने, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। उनके खूबसूरत से दिए गए संविधान की बदौलत ही आज जो कुछ भी है तो आज ये पूरा समाज है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि आप उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, सत्य की मार्ग पर चलें, जो बाबा साहब ने उद्देश्य दिया
है उसके मार्ग पर चलें। आज तकी जी को नमन कर रहे हैं, उनका गीत गाकर जो है तो ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। चांदनी हे चांदनी, पुष्प बरसाए हैं ये फूलों की न्यौछावर, पुष्प बरसाए हैं ये फूलों की न्यौछावर। हर से ये उल्लास में झूम रहे पतझड़, ये झूम रहे पतझड़, ये झूम रहे पतझड़। कोयल ये गीत गाए झूम झूम के, आज जन्म है खुशी का आज प्यार है, आज जन्म है खुशी का आज प्यार है। भीमा माई के हैं जन्म ललना, भीमा माई के हैं जन्म ललना, राजीव के हैं वो फुलवारी, राजीव के हैं वो फुलवारी। संविधान प्यारा है ये भारत है महान, शिक्षा का है प्यार है ये शिक्षा का संदेश, शिक्षा का है प्यार है ये शिक्षा का संदेश। चांदनी की रात में है चांदनी का प्यार, सुबह सुबह हो गई, सुबह हो गई। चांदनी की रात में है चांदनी का प्यार, हे शुभ घड़ी, हे शुभ नशी। भारत के है मूल निवासी, प्यारा है ये शान, समता समानता का प्यारा संविधान, समता समानता का प्यारा संविधान। संविधान बचाना है प्यारे मेरे भाइयों, संविधान बचाना है प्यारे मेरे भाइयों। संविधान है मेरा जान मेरा प्यार, चांदनी की रात में चांदनी का प्यार, मेरा भी महान मेरा भी निशान। 14 अप्रैल का खुशहाली दिन, 14 अप्रैल का खुशहाली दिन, रामा माई ने की है संघर्ष से प्यारा, रामा माई ने की है संघर्ष से प्यारा। जिंदगी का शाम जिंदगी का प्यार, कर गए कारवा भीम जगत में अमर हो चले, कर गए कारवा भीम जगत में अमर हो गए। सूरज निकल पड़ा है ऐसा थी जिंदगी, जहाँ भी देखे होते हैं यो कितने पीढ़ियों दर्द, कितने पीढ़ियों। कर गए कारवा भीम जगत में अमर हो चले, कर गए कारवा भीम जगत में अमर हो गए। बुद्ध के दर्शन पाकर संविधान लिख गए,
बुद्ध के दर्शन पाकर संविधान लिख गए। ऐसे जगत में धरती हंस रही ये जन्म, हंस रही ये जन्म। कर गए कारवा भीम जगत में अमर हो चले। संविधान बचाना है जिंदगी में है यारों, मर कर भी जीना तो रहना है जिंदगी। बच्चों का प्यारा है जग है जो दिखाता, कितने हैं गम सह कर, कितने हैं गम सह कर कुर्बानी दे गए। कर गए कारवा भीम जगत में अमर हो चले। लिख गए भारत में संविधान जगत में अमर हो चले। अमर हो चले, अमर हो चले। जय भीम, जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी। अभी आपने बाबूलाल जी की गीत प्रस्तुति सुनी, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा गीत प्रस्तुत किया। मैं चाहूंगी मेरे चैनल के माध्यम से इनका जो गीत है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर, तो इनका ये गीत पूरा देश सुने, पूरा समाज सुने और इनके इस गीत से हमारे देश के, हमारे समाज के लोग बहुत ही खूबसूरत सी प्रेरणा लें। मुख्य अतिथि परम पूज्य खंडे जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हमारे सबसे वरिष्ठ इरिगेशन के विभागीय अधिकारी, सेवानिवृत्त विभागीय अधिकारी परम सम्मानीय सेवावत जी, विशिष्ट अतिथि के तौर पे परम सम्मानीय श्रवण गौत जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भारतीय बौद्ध महासभा के जिलाध्यक्ष परम सम्मानीय बीपी गौत जी, हमारे बीच में उपस्थित बीएल वर्मा जी, यूनिवर्सिटी से चल के आए जितेंद्र चौधरी जी, द्वारका गौत जी, राजबहोर जी, राजेश चौधरी जी, राजेंद्र जी, राजकुमार जी, हमारी बहने रेणु जी और जिनका हम नाम नहीं जानते, द्वारका गौत जी, इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हमारे आदरणीय अनिल गौत जी। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 133वीं जयंती ये कोई रीवा के इटौरा की पवित्र भूमि में भर में नहीं हो रही है। आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती संपूर्ण भारत देश में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाई जा रही है, किंतु वर्तमान में यदि हम देखा जाए तो भारत के एक लोकतांत्रिक तरीके से जो हम कानून बनाने वाली सरकारों को हम चुनते हैं, आज उस चुनाव को देखते हुए और आचार संहिता का हम शत प्रतिशत पालन करते हुए चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के परिपालन में आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती हम सब लोग मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर और एक ऐसे महामानव थे जिन्होंने इस समाज के लिए, दबे कुचले वंचित लोगों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। आपको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस समय स्कूल और विद्यालयों में पढ़ने जाते थे, उस समय जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव चरम सीमा पर था। आपको पता है कि ऐसे महापुरुष की हम जयंती मना रहे हैं जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार इस समय नहीं था। हम ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जिनको रास्ते में चलने का अवसर नहीं मिलता था। हम ऐसे बाबा साहब की जयंती यहाँ पे मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने अपने समाज में अच्छी बात नहीं कर पाते थे, लेकिन धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर, आपने भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में अमेरिका जैसे कोलंबिया विश्वविद्यालय में आपने जाकर के और शिक्षा ग्रहण किया, और शिक्षा ग्रहण नहीं किया, आपके शिक्षा को वहां के राष्ट्रपति ने भी एक बड़े
संघर्ष को याद करके अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा जी, बराक ओबामा जी द्वारा सिंबल ऑफ नॉलेज लिखवाया बाबा साहब की जब प्रतिमा वहां पे स्थापित हुई। जब विश्व ही बाबा साहब को विश्व रत्न कह रहा है तो हम तो ऐसे महापुरुष की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने वास्तव में इस भारत देश का संविधान रच करके सभी वर्गों को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय आधारित कानून लिखा। आपको पता है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण होकर पूरा तैयारी हो गई। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ये हमारे लिए नहीं, भारत के हर नागरिक को, भारत के हर समाज के लिए ये गौरवान्वित का विषय है, एक चर्चा का विषय है। 1950 के पहले जिस तरह से हीरो हमारे समाज के लोग बैठे हैं, चाहे IAS हो, IPS हो, डॉक्टर हो, पटवारी हो, क्या 1950 के पहले आपने कभी ऐसा हीरो बने देखा था? लेकिन धन्य है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, तूने ऐसा संविधान, ऐसा इतिहास रच दिया कि आज छोटा सा छोटा कर्मचारी, छोटा सा छोटा व्यक्ति आज संविधान के बदौलत जो है एक सम्मान पाने लायक बना है। हमारी बहनें, हमारी माताओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने संविधान में वो चीज लागू किया कि आज हमारी बहन भी हंसी खुशी से विद्यालय जाती हैं, पढ़ती हैं, लिखती हैं और फिर वहाँ पढ़ने लिखने के बाद क्या होता है, कोई IAS बनता है, कोई IPS बनता है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, पटवारी बनता है। ये बाबा साहब के संविधान की बदौलत है। इसलिए साथियों, बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत सारे आर्टिकल्स दिए हैं। चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे 376 के मामला हो, अपराध का मामला हो, चाहे किसी भी समानता या बराबरी का जो है तो आर्टिकल्स हो, हमारे लिए सब बराबरी का हक दिया है। आज उसका नतीजा है कि ये डॉक्टर अम्बेडकर भवन इटौरा में बड़े शान शौक से हम बाबा साहब की जयंती यहाँ पे मना रहे हैं। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का पालन करते हुए बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, यह नारा है। भारत के दलित शोषित पिछड़ों जागो, यह अधिकार तुम्हारा है, यह अधिकार तुम्हारा है। ये मैं नहीं कहता, संविधान में लिखा है। अपने अधिकार के लिए जानिए, अपने अधिकार के लिए जानिए और फिर सब जब सारी चीजों को आप जानेंगे उसको मानेंगे। यही तथागत बुद्ध के विचारधारा को बाबा साहब ने अपनाया। बाबा तथागत बुद्ध ने भी कहा, जानिए, छानिए, फिर मानिए। लेकिन हम पढ़ते तो हैं, अमल नहीं करते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 133वीं जयंती महोत्सव पर महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को सादर नमन करता हूं। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम पूज्य भंते जी अध्यक्षता कर रहे, हमारे भारतीय बौद्ध महासभा के जिलाध्यक्ष आदरणीय BP बौद्ध जी विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच पधारे हैं। RS बौद्ध जी, SL बौद्ध जी, द्वारिका प्रसाद बौद्ध जी और बहुत सारे साथी धम्म के अनुयायी, हमारी माताएं, बहनें, उन सबको जो नहीं आई इस आयोजन में, इस कार्यक्रम में किन्हीं कारणों से, उनको भी अंबेडकर जयंती की हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। किसी भी राष्ट्र में नहीं है भारत जैसे, कि भारत में सभी धर्मों का आदर है और सबको बराबर का आदर है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, लड़ो का मान है। इसलिए संविधान में है। अब इसकी बात है पालन करने की और ना करने की, ये अपने ऊपर है, लोगों के ऊपर है। यदि हम आपस में पालन करते अपने घर में, अपने माँ का, बहन का, बच्ची का, बेटा बेटी का जो अंतर है, लिंग अनुपात है, जो हमारा जेंडर में हमारा डिफरेंस है, हमारे थिंकिंग में, एक्टिविटीज में, व्यवहार में, डिसिप्लिन में। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे।
14 अप्रैल अमर रहे, 14 अप्रैल अमर रहे, भारतीय संविधान अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा। इटौरा की पवित्र भूमि अम्बेडकर नगर अमर रहे, अम्बेडकर नगर अमर रहे, अम्बेडकर भवन अमर रहे, अम्बेडकर भवन अमर रहे। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं आज पूरे रीवा जिले में जो है तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर रैली निकाली जा रही है। ये सभी छात्रगण मिलकर स्टूडेंट हैं। इनको हालांकि आपको बता दें कि परमिशन नहीं मिला हुआ है, लेकिन इनकी खुशियों को देखिए, इनके हर्षोल्लास को देखिए। जिस तरह से ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 150वीं जयंती पर रैली निकालकर, बाइक रैली निकालकर पूरी जयंती मना रहे। पूरे रीवा जिले में इनका ये योजना बनाया गया है कि हमारे रीवा जिले में पूरे जो है तो रैली निकाली जाएगी, बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रैली बना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कहेंगे आप देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप किस तरह से खुशियां मनाने की कोशिश कर रहे हैं? हम पूरी तरह से खुशियां मनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि पूरे हर्ष और उल्लास के साथ खुशियां मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रशासन के द्वारा हमको परमिशन नहीं दिया गया, इसलिए जो भी हमारे पास हो रहा है, जिस तरह हो रहा है उस तरह हम अपनी खुशियों को मना रहे हैं। तो आप ये बताइए कि जब आपको परमिशन नहीं मिला हुआ है, आपको पता है कि चुनाव का माहौल चल रहा है, आचार संहिता लगा हुआ है, तो फिर आप कानून का उल्लंघन करके आप ये रैली निकाल रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ये कानून का उल्लंघन नहीं, हमारी खुशियों का त्योहार है और हमारे भगवान जो शिक्षा के ज्योत जगाने वाले महापुरुष हैं, उनकी खुशियों के लिए हम ये सब कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। आपने अभी बताया कि आपको परमिशन नहीं मिला हुआ है प्रशासन से, तो फिर आप नियम का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? प्रशासन का नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हम अपनी खुशी के लिए शांतिपूर्वक रैली का आयोजन कर रहे हैं। किसी चीज में कोई भी वो नहीं हो रहा, प्रभाव नहीं पड़ रहा है। सब नियम और शर्तें के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। रैली का आयोजन हमारी खुशी है, बाबा साहब की 33वीं जयंती है। हर साल गत दिवस के दौर पर मनाते, इस बार भी मना रहे हैं। अन्यथा ये होगा, आचार संहिता लगा हुआ है, इस दौर पर थोड़ा सा हमें कम एकत्रित हो पाए हैं, लेकिन फिर भी धीरे से कैसे भी करके अपने हर नियम की तरह इस बार भी कर रहे हैं। कोई इसमें शासन प्रशासन कोई हम वो नहीं कर रहे हैं उल्लंघन। डॉक्टर जी की आज जयंती मना रहे हैं, क्या जानते हैं आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में? बहुत जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन हो गया सब कुछ, सब मिल के सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। मतलब हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती आप मना रही हैं, आपको कितनी उमंग है, कितना जोश है आप में? आप देश को बताइए। हमें बहुत जोश है, बहुत उमंग है, क्योंकि हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो आज संविधान बना के नहीं देते तो आज हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते। उन्हीं की बदौलत आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अब ये चाहते हैं कि जो जितने आने वाले बच्चे हों हमारे, वो सब पढ़ने लिखने का उनका अधिकार मिले और सब चीज जाने। हमारे जो बुजुर्ग पुराने थे उनको पता नहीं था इतना सब चीज जानने के लिए, मगर अब क्या युवा सब पैदा होते ही सबको उनको अच्छे संस्कार दे सबको पढ़ाए लिखाएं और आगे विकास आगे के कुछ बताएं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जनजाति जिनको अधिकार दिए हैं, पढ़ने लिखने का, सम्मान से जीने का, स्कूल कॉलेज जहां भी जाने का, डिप्टी कलेक्टर CM बनने का अधिकार BR अम्बेडकर के द्वारा शूद्रों के लिए मिला है। मध्य प्रदेश के शासन प्रशासन है तो कहीं चुनाव में रैलियां आती हैं या कि मान लीजिए कोई
भगवाधारी वो करके झंडे लहराते हैं, तो उनके लिए डीजे परमिशन और पुलिस प्रशासन सभी सिक्योरिटी दी जाती है। हम लोगों के जो शूद्र कास्ट के हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, वो भारत रत्न हैं। विदेशों में उनकी कोलंबिया जैसे हो गया, जुगबनी हो गई, नालंदा हो गया, उनकी पूजा होती है। और अपने हिंदुस्तान में उनको धिक्कारते हैं लोग। जो स्वर्ण समाज के हैं, कुछ पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोग उनको धिक्कारते हैं। हम लोग के सोचते हैं ये नीच कास्ट का व्यक्ति है, इनका साथ नहीं देंगे, सहयोग नहीं करेंगे, तो मान सम्मान की बात यहाँ आ जाती है। अब जैसे आपके देख लीजिए, रीवा में हम लोग छोटा सा सभा निकाल रहे हैं, रैली, तो ना तो हमको यूनिवर्सिटी TI परमिशन दिए, ना तो अपने प्रतिभा पाल जी परमिशन दी कि आप लोग, ये सब नहीं हुआ हम लोग के बीच में। तो फिर जब आपको परमिशन नहीं मिला है तो आपने नियम का उल्लंघन किया। कार्यालय गए, अपनी मेरी शर्तें जमा करनी, उसके हिसाब से वो परमिशन बताए हैं। जो परमिशन में साफ साफ लिखा है 10 लोगों की रैली रहेगी, ओनली 10 लोगों की। और हमारे ग्राम भाटी, इटौरा और आनंदपुर होके कलेक्ट्रेट भवन के लिए ये हमने सौंपा था। वहाँ पे वो अपने हिसाब से कर दिए। स्वामी विवेकानंद में 10 लोग एकत्रित होके कलेक्ट्रेट चले जाइए, ये हमारी परमिशन मानी गई थी। जो मैंने लिखा था उसकी कोई बात नहीं हुई है। तो आप लोग बता रहे हैं कि हम 10 लोगों की परमिशन दे रहे हैं, यहाँ लोग काफी लोग इकट्ठे हैं, तो ऐसे में कैसे सरकार परमिशन देगी? ये 10 लोग हम आए, ये मोहल्ला है, तो मोहल्ले में एकत्रित हो गए हमारे लोग, अपने समाज के लोग, जयंती देखने के लिए, कुछ भी है रैली बाबा साहब के लिए, सब लोग एकत्रित हुए हैं। बाकी हमारे लोग 10 ही हैं, ये चीज है। तो अभी आप देख सकते हैं ये दलित समाज के जो तो आपकी ये जो रैली है कहाँ तक रहेगी आपकी ये रैली? ये हमारी रैली ग्राम भाटी से होकर ये बड़ा कोठार आई है। बड़ा कोठार से अनंतपुर होते हुए स्वामी विवेकानंद पार्क में छात्रावास की रैलियों के साथ सम्मिलित होके हमारा ये कलेक्ट्रेट जो अम्बेडकर भवन है वहाँ पे माल्यार्पण करके खत्म हो जाएगी रैली। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि ये दलित समाज के छात्र हैं, इन्होंने बहुत कोशिश की, शासन से प्रशासन से इन्होंने हर तरीके से परमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन फिर भी इन्हें परमिशन नहीं मिला। लेकिन मैं फिर भी इन लोगों से उम्मीद करूंगी कि जो नियम पालते पूर्ण तरीके से अपनी रैली निकाले, कार्यक्रम का आयोजन करें, अपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती है तो धूमधाम से मनाएं, शांतिपूर्वक, नियम का कोई उल्लंघन न करें। बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ बहुत ही खुशियां मना रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, बाइक रैली का आयोजन किया गया है। हालांकि ये नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी रैली का आयोजन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये छात्र संघ हैं।